किसान भाइयों, प्याज और लहसुन की फसल में एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। अगर जो उसका उपचार हमने समय रहते नहीं किया तो पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारी पूरी फसल चौपट हो सकती है। तो क्या है वह समस्या और उसका उपचार क्या करना है, हमें क्या हमारी फसल में ध्यान देना है कि समय रहते हैं हम हमारी फसल को बचा सकें, एक सुरक्षित रख सकें। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि पिछले साल हमने ध्यान नहीं दिया था हमारी फसल में, तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ा है। और इस वर्ष भी अगर जो हमने ध्यान नहीं दिया तो वही नुकसान इस वर्ष भी हमें उठाना पड़ेगा। तो किसान भाई, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो किसान भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि किसान भाइयों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ किसान हित में बनाता हूँ। किसान मेरा जितना जागरूक होगा उतना सुरक्षित और समृद्ध बनेगा। तो किसान भाइयों, क्या है वह समस्या? तो किसान भाई, जो हमारे मौसम में जो अभी परिवर्तन हुआ है और जो अभी 8-10 दिनों से जो मौसम में बदलाव आया है, जो मौसम जैसे कि बादल छाए हुए हैं, और अभी आप देख रहे हैं मौसम में बिल्कुल बादल छाए हुए हैं और बारिश होने की संभावना है। अभी जो 3 दिनों से 24, 25, 26 और आज 27 तारीख हो चुकी है, 4 दिनों से बिल्कुल सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं। और इस वजह से हमारी फसल में थ्रिप्स और फंगस का अटैक होने वाला है। क्योंकि जैसे ही मौसम क्लियर होगा, 2-4 दिन ओस गिरेगी, मेघरवा या धुंधल जिसे हम कहते हैं, धुंधल गिरने वाली है। और उस धुंधल गिरने के कारण हमारे प्याज और लहसुन की फसल में फंगस का अटैक होगा, निश्चित होगा। पिछले साल भी यही हुआ था, एक पानी गिरा था और पानी गिरने के बाद में जो फंगस का अटैक हुआ था हमारी लहसुन और प्याज की फसल में, हमने कितना भी फंगिसाइड और कितनी भी दवाई का स्प्रे किया, लेकिन हमें किसी का रिजल्ट नहीं मिला। तो समय रहते अब हमें कैसे बचना है, हमारी फसल में क्या उपचार करना है ताकि हमारी फसल में थ्रिप्स और फंगस का अटैक ना हो। तो किसान भाई, जैसे कि मौसम साफ़ होता है, 1 या 2 दिन में जैसे ही मौसम साफ़ होता है हमें एक स्प्रे करना है तुरंत, बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है। जैसे ही मौसम क्लियर हुआ हमें स्प्रे करना है। और स्प्रे किन किन चीज़ों का करना है ये नोट कर लीजिए। सबसे पहले किसान भाइयों, हमें लेना है एक फंगिसाइड। फंगिसाइड में हम टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर ले सकते हैं, टेबुकोनाजोल प्लस अजक्सोबिन ले सकते हैं, टेबुकोनाजोल प्लस जिसके साथ में दूसरा टेक्निकल आता है, 2 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन हमें लेना है। जैसे मैं सीधी भाषा में बताऊं तो हमें या तो बायर कंपनी का नोटिवो लेना है, या फिर टेबुकोना जैसे कि सोमोटोमो कंपनी का हारू जो आता है, या कीटोसी। इन तीनों में से आप कोई सा भी फंगिसाइड ले लीजिए जिसके अंदर टेबुकोनाजोल पाया जाता है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमें टेबुकोनाजोल उसके साथ में जो प्लस कॉम्बिनेशन आता है वो हमें लेना है। इसके बाद में हमें लेम्डासाइलोथिन ले लीजिए। लेम्डासाइलोथिन के अलावा आप सिजेंटा का अलीका भी ले सकते हैं, जिसके अंदर 2 टेक्निकल पाए जाते हैं। वो भी एक बेहतरीन कीटनाशक है जो कि आपके थ्रिप्स को भी कंट्रोल करता है, इसके साथ में मोला मच्छर सभी को कंट्रोल करता है। आप उसको ले लीजिए। या अगर जो आपकी फसल में थ्रिप्स ज़्यादा मात्रा में है तो इसके साथ में आप जंप मिला लीजिए, जो बायर कंपनी का जंप आता है उसको मिला लीजिए। और इसके साथ में हमें एक एंटीवायरस लेना है। एंटीवायरस में जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। इस एंटीवायरस का काम ये है कि हमारी फसल में अचानक जो वायरस आया है उस पर कंट्रोल कर सके, या नहीं आया है तो एक सुरक्षा चक्र बना सके जिसके अंदर वायरस ना आए। तो हमें एक एंटीवायरस लेना है। और इसके बाद हमें लेना है 05234 NPK 05234, जो लिक्विड जो कि दानेदार आता है, तो वो हमें लेना है। इसके बाद हमें किसान भाइयों लेना है प्रोजीव, जिसके अंदर होता है जिब्रेलिक एसिड। तो उसका उपयोग किसान भाइयों हमें कम मात्रा में करना है। जैसे कि 2 या 3 ग्राम की एक डब्बी आती है, उस डब्बे को हमें 2 एकड़ में स्प्रे करना है। तो 2 एकड़ के लिए 4 पंप लगते हैं, हमारे 20 लीटर वाले 4 पंप लगते हैं। तो उसका उपयोग हमें कैसे करना है? जिब्रेलिक एसिड जो प्रोजीव आता है उसका उपयोग हमें शराब के साथ में करना है। शराब जो जैसे कि जो पीने वाली, जो बहुत सारे लोग पीते हैं, तो जो पीने वाली शराब होती है उसके साथ में करना है, जिसके अंदर अल्कोहल होता है। शराब का स्प्रे इसलिए करना है जिसके अंदर अल्कोहल होता है, और अल्कोहल एक वायरस को बहुत जल्दी ख़त्म करता है। तो उस शराब
4 पंप पड़ते हैं आपके 2 एकड़ में 4 पंप अगर जो पड़ते हैं तो 4 पंप में हमें 4 सीसी जो 2 ग्राम 180 ग्राम की आती है शराब, 4 सीसी को एक डब्बे में भर के उसके अंदर प्रोजी मिलाना है और उस शराब का स्प्रे करना है। इन सभी को मिलाने के बाद में उसके अंदर डालना है और स्प्रे करना है, तो एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और इसके बाद यही टेक्निकल हमें 15 दिन बाद फिर हमारी फसल प्याज हो या लहसुन हो उसमें हमें स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, ये आप नोट कर लीजिए और अपनी फसल में स्प्रे कीजिए ताकि आप अपनी फसल को एक सुरक्षित रख सकें। आने वाली बीमारी से पहले ही आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और अगर जो बीमारी आने के बाद में अगर जो हम उपयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें पूर्णतः नहीं मिलता है। तो किसान भाई, ये थी संपूर्ण जानकारी। अगर जो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य